नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या वागीश्वर में। दोस्तों, इस नई वीडियो में हम लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रीट के लेवल 1, लेवल 2 और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहां भी इंग्लिश पूछी जाती है वहां इन्फ्रेंसेस पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि स्कूल में भी हमने इन्फ्रेंसेस टॉपिक करा है, लेकिन वो इन्फ्रेंसेस नाम से नहीं किया है। हमने उसको एक प्रोज पैसेज पढ़ के उसका टाइटल देने के रूप में किया है, वो भी इन्फ्रेंसेस का ही एक टाइप है। इन्फ्रेंस क्या होते हैं, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, जिसकी लिंक आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। एक बार दोबारा समराइज कर लेते हैं। इन्फ्रेंस का मतलब होता है अनुमान लगाना या गैस करना। जो फैक्ट्स हमें पता होते हैं उनके आधार पर जब हम अनुमान लगाते हैं या गैस करते हैं उसे उसे इन्फ्रेंस कहते हैं। जब हमारा अनुमान गलत हो जाता है तो उसे हम फैलेसी कहते हैं। फैलेसी हमेशा गलत होती है। तो ये गलतियां भी कई प्रकार की होती है। क्वेश्चन यहीं से बनता है, एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है, वहाँ से पूछा जाता है कि किस टाइप की ये फैलेसी है। तो एक फैलेसी के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, उसका नाम है द फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे द फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, यू विजिट अ न्यू कंट्री एंड द फर्स्ट पर्सन यू मीट एट द एयरपोर्ट इज ड्यूड। यू सेंड अ मैसेज टू अ फ्रेंड बैक होम दैट एवरीवन इन दिस न्यू कंट्री इज ड्यूड। इसका मतलब है आपने एक न्यू कंट्री विजिट की, तो वो पहला पर्सन जो आपको एयरपोर्ट पे मिला वो रूड था, उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। यू सेंड अ मैसेज टू अ फ्रेंड बैक होम। आपने अपने फ्रेंड को मैसेज किया कि एवरीवन इन दिस न्यू कंट्री इज़ रूड। तो आपने उस एक पर्सन की वजह से पूरी कंट्री को ही रूड समझ लिया। तो ये थी द फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन। फैलेसी इसीलिए क्योंकि ये आपने गलती की समझने में या अनुमान लगाने में। तो ये गलती, ये फैलेसी कहलाएगी, द फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन। तो इस टाइप के कई और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं जो जनरलाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हम फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन को अच्छे से समझ सकें। एग्जाम्पल है, सुमन हैज़ अ टेरेबल एक्सपीरियंस विद न्यू नेबर्स। शी डिसाइड्स दैट ऑल द नेबर्स आर बैड। सुमन ने एक बहुत ही टेरेबल एक्सपीरियंस किया अपने नए नेबर्स के साथ, मतलब नए पड़ोसियों के साथ। तो उसने ये डिसाइड कर लिया, ये गलत अनुमान लगा लिया कि जितने भी नेबर होते हैं वो सब गंदे होते हैं, बेकार होते हैं। तो देखिए ये था द फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन। किसी एक व्यक्ति की वजह से उसने सभी लोगों को, सभी नेबर्स को गलत बोल दिया। तो ये थी फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन। चलिए एक और फैलेसी देखते हैं। इस फैलेसी का नाम है द फैलेसी ऑफ डिवीजन। इसमें सबसे पहले टोटल पर बात की जाती है, यानी कि पहले कुछ जो चीज़ बताई गई है उसका बड़ा नंबर लिया जाता है और उसके बाद उसका एक पार्ट बताया जाता है। तो पहले होल बताया जाता है, उसके बाद हम पार्ट की तरफ जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हम इसको अच्छे से समझ पाएँ। एग्जाम्पल है, ऑल द वर्क्स ऑफ जयशंकर प्रसाद कैन नॉट बी रीड इन अ डे। जयशंकर प्रसाद जो हिंदी के महान कवि हैं, उनकी सभी रचनाएं एक दिन में पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये अनुमान लगाया गया, द प्ले ध्रुव स्वामी कैन नॉट बी रीड इन अ डे। तो ध्रुव स्वामी जो एक छोटा सा नाटक है उसको भी एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। तो ये अनुमान गलत हो गया, इसीलिए ये कहलाया फैलेसी ऑफ डिवीजन। हमने पहले होल पे बात की, उसके बाद पार्ट की तरफ गए। तो पहले टोटल चीज़ बताई गई, उसके बाद हम छोटे पार्ट्स की तरफ गए, इसीलिए यहाँ कहा गया है फैलेसी ऑफ डिवीजन। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। एग्जाम्पल है, ओवरऑल द फूड इन द पार्टी इज़ हेल्थी, सो द चॉकलेट चिप कुकीज़ मस्ट बी हेल्थी फॉर मी। यहाँ बात की गई सबसे पहले ओवरऑल पे। हमने पहले ही बात करी कि पहले होल पे बात की जाती है, उसके बाद पार्ट्स की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पहले ओवरऑल फूड की बात की गई। जो सारा फूड था पार्टी में वो सारा हेल्दी था, इसीलिए जो चॉकलेट चिप कुकीज़ है वो मेरे लिए हेल्दी होनी चाहिए। तो जब बोल दिया यहाँ पे कि जब सारा ही फूड हेल्दी था तो चॉकलेट
चिप कुकीज़ हेल्दी कैसे हो सकती हैं? वो तो हेल्दी होती ही नहीं है। पहले ओवरऑल की बात की, उसके बाद सिर्फ चॉकलेट चिप कुकीज़ के बारे में बात की, तो यहाँ पे फैलेसी ऑफ डिवीज़न कहलाएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं अगली फैलेसी पे। आज हमने बात की है फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन एंड द फैलेसी ऑफ डिवीज़न। इनके सभी एग्जाम्पल्स को देखने के बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फैलेसीज़ को भी देखेंगे। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है जो इन्फ्रेंस से ही रिलेटेड है, उसकी लिंक आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। इसके आगे की फैलेसीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।